यह घटना तब हुई जब मैं 17 साल का था। मैं सप्ताह में 3 से 4 बार जिम जाया करता था और बस से घर लौटता था। ये एक रविवार था और मैं बस चूक गया था, इसलिए मुझे अगली बस का इंतजार करना पड़ा। मैं अपने माता पिता को फोन किया होता, लेकिन वे शाम के लिए बाहर गए हुए थे। चूंकि टैक्सियों का किराया ज्यादा था, इसलिए मैंने ठंडी शाम में बस शेल्टर पर बैठकर इंतजार करने का निर्णय लिया। सर्दी की रात थी और हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मेरी बस आमतौर पर से अधिक विलंब से आ रही थी, इसलिए मैंने संगीत सुनने के लिए फोन निकाल लिया। करीब 1 घंटे का समय बीत गया था और यह बहुत ठंडा था। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा था, तभी मैंने अचानक किसी को मेरी आंखों के कोने से आते देखा। वह एक संदिग्ध पुरुष था जो गर्म कपड़ों में सिमटा हुआ मेरी दिशा में बढ़ रहा था। मुझे मालूम था कि उसे घूरने से मेरी ओर और ध्यान जाएगा, इसलिए मैंने अपने फोन पे ही केंद्रित रहना उत्तम समझा। वह आश्रय के दूसरे किनारे पर बैठ गया और मुझे ही निहारता रहा। उसके संबंध में कुछ विचित्र बात थी, जैसे वह मदहोश था या ड्रग्स के प्रभाव में था। फिर उसने पूछा, बॉस क्या करता है? मैंने अपने ईयरफोन निकाले और कहा, मैं सोचता हूं कि बर्फ की वजह से देरी हो रही है। वह मुझे एक देर तक देखता रहा, फिर खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह मुझे वाकई में चौंका रहा था, इसलिए मैंने फोन पर बने रहने का नाटक किया। कुछ मिनटों के बाद मैंने फिर से देखा। वह मुझसे और करीब आ गया था। मैं 1 सेकंड के लिए दूसरी ओर देख रहा था और मैंने उसे और भी पास खिसकते हुए सुना। मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, भाई साहब, आप ठीक हैं? उसने ग्लॉसी आंखों से मेरी ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी ओर झुकने लगा। मैंने फौरन अपने बैग को कस के पकड़ा और दौड़ने लगा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, मैं सड़क पर दौड़ता रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस बस स्टॉप तक भागता रहा जब तक कि मैं वहां नहीं पहुंच गया। मैंने देखने के लिए मुड़ा कि वह व्यक्ति तो नहीं आ रहा। वह था तो मैं अधिक सहज महसूस करने लगा। बैठा, सिर लगा और बस की प्रतीक्षा की। मैं चौंक गया और पलट कर देखा तो वही आदमी कांच के उस पार से मुझे घूर रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? वह आश्रय के बाहर मेरे चारों ओर घूमने लगा। मैंने सावधान किया, दूर रहो। गहराई से चीखते हुए मैं पीछे हटा। मैं भागना चाहता, पर बैग वहीं छूटा। बिना उसके नहीं जा सकता। अचानक उसने हमला किया। मैं हटा और गिर पड़ा। मैं झटके में स्तब्ध हो गया। फिर उसके चेहरे से खून बहते देखा। कोई प्रतिक्रिया की आशा की, किंतु विफल रहा। पुलिस और पैरामेडिक्स को आवाज लगाई। वे शीघ्र आए। जो हुआ समझाया। उन्होंने कहा वह प्रिस्क्रिप्शन दवाई पर था। उसके पर्स में उसके और उसके बच्चे की तस्वीर थी। बच्चा मुझसे मेल खाता लगा। सोचा उसने मुझे अपने बेटे समझा। मुझे बाद में पता चला उसने अपने बेटे की हिरासत हारी और बिखर गया। उपचार हेतु ले गए, वहीं उसका आखिरी देखा गया। उसके तुरंत बाद मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया और तब से कभी बस में नहीं चढ़ा।